हिरण्याक्ष के द्वारा डूबी हुई पृथ्वी पर वारा भगवान के द्वारा उद्धार। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, इस अंधक का पिता हिरण्याक्ष बड़ा ही दारुण था। उसको विष्णु ने कैसे मारा और विष्णु ने वारा रूप कैसे धारण किया तथा उनका सींग शिवजी का भूषण कैसे हुआ। सो हे सूत जी, ये सब कथा हमसे कहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, हिरण्यकश्यपु का भाई और अंधक का पिता हिरण्याक्ष बड़ा ही दारुण था। वह काल के समान था। उससे सभी देवताओं को जीतकर पृथ्वी को भी रसातल में बदल कर बंदी बना लिया था। ब्रह्मादिक सभी देवताओं को ताड़ना देने लगा। तब सभी देवता दुखी होकर विष्णु भगवान के पास गए और प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, हिरण्याक्ष दुष्ट ने पृथ्वी को बंदी बना लिया है और हम सब उसके भय से बड़े दुखी हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु ने घोर वारा का रूप धारण किया और दंष्टा के आगे भाग से उस महादैत्य का संहार किया। इसके बाद रसातल में जाकर वहां से पृथ्वी को लाकर पूर्ववत स्थापित किया। तब सभी ब्रह्मायिक देवताओं ने वारा भगवान की स्तुति की। हे भगवान, आप प्रसन्न होइए। आपने इस महाअसुर को पुत्र भृत्य आदि के सहित अपनी दाढ़ के अग्रभाग से ही मार दिया। आपकी जय हो। इस प्रकार की स्तुति करते हुए सभी देवताओं ने भूमि पर सिर रखकर वारा भगवान को प्रणाम किया और पुनः पृथ्वी की वंदना करने लगे। हे धरणी, हे देवी, तुम लोगों को धारण करने वाली हो। हे मृतिके, सब पापों को दूर करो। हम सब मन, वचन और कर्म से तेरी स्तुति कर रहे हैं। सूत जी कहने लगे, हे द्विजों, इस प्रकार देवताओं के द्वारा स्तुति की गई पृथ्वी प्रसन्न होकर उनसे बोली, वारा भगवान की दाढ़ के द्वारा दुखी हुई मृतिका को जो मस्तक पर धारण करेगा वह सब पापों से छूट जाएगा। वह आयुष्मान, बलवान, धनवान और पुत्र पौत्रों से युक्त इस लोक में सुख भोग कर परलोकों में देवों के साथ क्रीड़ा करेगा। इसके बाद वारा भगवान क्षीर सागर को चले गए। उनकी दाढ़ को देव देव महेश्वर ने ग्रहण कर लिया और उसका भूषण बनाकर दाढ़ी के नीचे हृदय पर धारण किया। उस समय सब इंद्रादि देवताओं ने शिव की स्तुति की। इस प्रकार देवादिदेव विष्णु ने धरा को स्थापित किया, जो सब जीवों का आधार है और विष्णु भगवान का कलेवर है। उस समय ब्रह्मा तथा अन्य देवों के साथ भगवान भव ने लीला की और विष्णु के अंग विभाग दाढ़ से भूषित हुए। इसी से महेश्वर को दंष्ट्री कहा गया है।